Hello everyone, my name is Karishma Chauhan and in this video we will learn about the CAG. What is CAG? CAG is the Comptroller and Auditor General of India. What is CAG? CAG is Comptroller and Auditor General of India. It is Comptroller, not Controller, okay? Given in which article? It is given in Article 148 of the Constitution. Which article? 148 and which part? Part 5th of the Constitution. Okay. This is an independent office. He is the head of किसका हेड होते हैं ये? He is the head of the Indian Audits and Account Department. किसके हेड हैं? Indian Audits and Account Department के. He is the guardian of the public purse and controls the entire financial system. पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम ये कंट्रोल करते हैं कंट्री का एट बोथ लेवल, एट सेंट्रल लेवल एंड एज वेल एज द स्टेट लेवल. ओके, एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं. हु इज ही? ही इज द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट डिपार्टमेंट गिवन इन आर्टिकल 148 एंड पार्ट 5th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इंडिपेंडेंट ऑफिस होता है. ही इज द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स एंड कंट्रोल्स द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री एट बोथ लेवल्स. Okay, what is his duty? His duty is to uphold the constitution. What is his duty? His duty is to uphold the constitution of India and laws of parliament in the field of financial administration. Financial administration की जब भी बात होगी तब ये constitution को uphold करेंगे. Okay, he is one of the bulwarks of the democratic system. Other कौन से हैं? Supreme Court, Election Commission, Union Public Service Commission. Along with these three, CAG also act as the bulwarks of the democratic system. ठीक है. CAG को अपॉइंट कौन करते हैं? CAG को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाया वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील. सेम मेथड यूज होता है अदर 3 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को उनके चेयरमैन को अपॉइंट करने के लिए, चेयरमैन एंड मेंबर्स को अपॉइंट करने के लिए सेम मेथड यूज़ होता है. कौन कौन सी है ये आप मेरे को कमेंट में बताएंगे. ठीक है, कौन सी 3 ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं जिनके मेंबर्स को प्रेसिडेंट थ्रू दिस मीडियम अपॉइंट करते हैं. ठीक है, बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील. ओथ क्या होती है इनकी? ये ओथ लेते हैं टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है. सेकेंड, टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. थर्ड, टू ड्यूली एंड फेथफुली and to the best of his ability, knowledge and judgment perform the duties of his office without fear or favor, affection or ill will. ठीक है, फेथफुली ये ड्यूटी करेंगे अपनी. ओके, कोई अपना प्रॉफिट नहीं देखेंगे किसी चीज़ में और विदाउट फियर और फेवर ये अपनी ड्यूटी फुलफिल करेंगे. सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करेंगे एज वेल एज ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज. ये इनकी ड्यूटी है, ये इनकी ओथ है. इनका ऑफिस कितने टर्म के लिए होता है? 6 ईयर्स के लिए होते हैं और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स, जो भी पहले हो जाए, विच एवर इज अर्लियर. 6 साल काम करते हुए हो जाए इन्हें या इनकी एज 65 हो जाए. ठीक है. ही कैन रिमूव बाय द प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं इन्हें, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ही रिमूव करेंगे. अगर किसी ऑफिस में किसी मेंबर को या चेयरमैन को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, तो उनसे जो नीचे वाले बाकी सब नीचे ही आएंगे ना, गवर्नर उनके नीचे होंगे, वो उनको रिमूव नहीं कर सकते. ठीक है. अगर कहीं गवर्नर अपॉइंट कर रहा है तो वहाँ रिमूवल प्रेसिडेंट के थ्रू हो सकता है क्योंकि उनकी अथॉरिटी हायर है. इनसे लोअर अथॉरिटी वाले इनको रिमूव नहीं कर सकते. तो प्रेसिडेंट ने ही इनको अपॉइंट किया है, प्रेसिडेंट ही इनको रिमूव करेंगे. कोई और अथॉरिटी, लोअर अथॉरिटी उनको रिमूव नहीं कर सकती. ठीक है. तो ही कैन रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ऑन सेम ग्राउंड्स एंड इन द सेम मैनर एज अ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है.
कैसे रिमूव होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज? ऑन द बेसिस ऑफ रिजोल्यूशन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद द स्पेशल मेजॉरिटी. स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए रिजोल्यूशन दोनों हाउसेस में, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी. ईदर ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूफ मिसबिहेवियर, या तो मिसबिहेवियर के ग्राउंड पे या इनकैपेसिटी के ग्राउंड पे. सिर्फ इन्हीं ग्राउंड्स पे कैग को भी रिमूव किया जा सकता है. ओके. सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है इनके पास, प्लेजर में काम नहीं कर सकते, काम नहीं करते प्रेसिडेंट के प्लेजर में. जैसे कौन काम कर रहा है? अटॉर्नी जनरल काम करते हैं ना प्रेसिडेंट के प्लेजर में, जब चाहें वो हटा सकते हैं, पर इनको कैग को नहीं हटा सकते. इनको सिर्फ थ्रू रिजोल्यूशन हटा सकते हैं जो पार्लियामेंट में पास होगा स्पेशल मेजॉरिटी के साथ. ठीक है. बट ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट. फर्दर ऑफिस में काम नहीं कर सकती है दोबारा. हिज सैलरी एंड अदर सर्विस कंडीशंस आर डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट. कौन डिटरमाइन कर रहा है? पार्लियामेंट कर रही है. अटॉर्नी जनरल का कौन कर रहा था डिटरमाइन? प्रेसिडेंट कर रहे थे. वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं दिया हुआ था उनके बारे में. और सैलरी किसकी इक्वल होगी? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के इक्वल होगी. ओके. सैलरीज, अलाउंसेस एंड पेंशंस. दिस इज सैलरी, अलाउंसेस एंड पेंशन, सैप, चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. कहाँ चार्ज होती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. और कोई भी सैलरी, कोई भी अमाउंट जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होती है वो पार्लियामेंट में वोट नहीं होती उसके ऊपर. ठीक है. दे आर नॉट सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट. ड्यूटीज़ एंड पावर्स क्या है? आर्टिकल 149 में इनकी ड्यूटीज़ एंड पावर्स दी हुई हैं. आर्टिकल 148 में कैग का ऑफिस दिया हुआ था. 149 डिस्कस अबाउट द इट ऑथराइजेज द पार्लियामेंट टू प्रिस्क्राइब द ड्यूटीज़ एंड पावर. कौन प्रिस्क्राइब करेगा? पार्लियामेंट करेगा ड्यूटी एंड पावर इनकी प्रिस्क्राइब इन रिलेशन टू द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द स्टेट्स. किसके बारे में? यूनियन एंड स्टेट के अकाउंट्स के रिलेशंस के बारे में ड्यूटीज़ एंड पावर पार्लियामेंट इनका प्रिस्क्राइब करेगा. क्या है इनकी ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस? फर्स्ट, ही ऑडिट्स द अकाउंट्स रिलेटेड टू ऑल एक्सपेंडिचर्स. ऑडिट करेंगे अकाउंट का रिलेटेड टू ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है. ठीक है. ऑडिट करेंगे अकाउंट्स को ये. ही ऑडिट्स ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया. 3 तरह के फंड्स होते हैं ना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आई थिंक आर्टिकल 266 में दिया हुआ है एंड कॉन्टीजेंसी एंड पब्लिक अकाउंट्स आर्टिकल 267 में दिए हुए हैं. ठीक है. ऑफ इंडिया एज वेल एज स्टेट. फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ये दोनों का कर रहा था ना, सेंटर का भी कर रहा था, स्टेट का भी कर रहे थे. ही कंपाइल्स करेंगे एंड मेंटेन करेंगे अकाउंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स. 1976 में क्या हुआ था? इनको रिलीव कर दिया गया था, इनको फ्री कर दिया गया था ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद रिगार्ड टू द कंपाइलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स को ये कंपाइल नहीं करते हैं, मेंटेन नहीं करते हैं. इस ड्यूटी से इनको फ्री कर दिया गया था 1976 में. बट क्या करते हैं ये? स्टेट के अकाउंट्स को कंपाइल और मेंटेन अब भी करते हैं. क्यों किया गया था? क्योंकि ड्यू टू सेपरेशन ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम ऑडिट. 1976 में क्या किया था? अकाउंट्स को ऑडिट से सेपरेट कर दिया था, एक डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया था अकाउंट का. इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स हैं उनको कंपाइल और मेंटेन नहीं करते हैं ये कैग. 3 ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को. फर्स्ट ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन, दूसरा फाइनेंस अकाउंट्स पे, तीसरा पब्लिक अंडरटेकिंग पे. ठीक है. प्रेसिडेंट क्या करते हैं? इन तीनों रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने प्लेस करते हैं. आफ्टर दिस जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, पैक, ये कमेटी होती है, पार्लियामेंट्री कमेटी है ये, इट एग्जामिन्स देम एंड रिपोर्ट इट्स फाइंडिंग टू द पार्लियामेंट. ये एग्जामिन करेंगी इन ऑडिट रिपोर्ट्स को और इसके बारे में पार्लियामेंट में रिपोर्ट पेश करेंगी. ओके, सबमिट करेंगी. एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड फाइनेंस अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या करती है? इट कंपेयर्स द एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो सच में खर्चा हुआ है विद द एक्सपेंडिचर सैंक्शनड बाय द पार्लियामेंट. चॉकलेट लेने के लिए कितने पैसे खर्च हुए और कितने पैसे दिए गए थे, इसके बीच का डिफरेंस बताता है फॉर एग्जांपल. ठीक है.
फाइनेंस अकाउंट क्या करता है? इट शोज द एनुअल रिसिप्ट्स एंड डिसबर्समेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। यहाँ सैंक्शन था पर यहाँ कितना मिल गया है, ठीक है, डिसबर्समेंट कितने का हो गया और कितनी एनुअल रिसिप्ट है, ये उसको शो करता है। कैग इज एन एजेंट ऑफ द पार्लियामेंट। क्या है? पार्लियामेंट का एजेंट होते हैं कैग, एंड इट ही कंडक्ट्स ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, ये पार्लियामेंट के ही बिहाफ में ऑडिट करते हैं एक्सपेंडिचर का, और ही इज़ रिस्पॉन्सिबल ओनली टू पार्लियामेंट। सिर्फ पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होती हैं कैग। 4 आर्टिकल से इनसे रिलेटेड, 148 से 151। 148 में ऑफिस दिया हुआ है इनका, 149 में ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस कौन डिटरमाइन कर रहा था? पार्लियामेंट डिटरमाइन कर रही थी। 150 में क्या दिया हुआ है? फॉर्म ऑफ अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, और आर्टिकल 51 में ऑडिट रिपोर्ट्स। लास्ट में जो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट है, ये 1753 में बन गया था। ऑडिट बोर्ड बना 1968 में आफ्टर इंडिपेंडेंस। किसकी रिकमेंडेशन पे? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की रिकमेंडेशन पे। कौन कौन होते हैं ऑडिट बोर्ड में? एक चेयरमैन होते हैं प्लस 2 मेंबर्स होते हैं जिनको कैग अपॉइंट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। थैंक यू सो मच।